इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में बात कर रहे थे कि जापान के कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन हैं और कहाँ पर किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलती हैं। तो हमने देखा कि जो जापान है, उस जापान ने युद्ध की विभीषिका है उसको सहन करने के बाद अपना जो विकास किया, जहाँ पहले परंपरागत जो वस्त्र निर्माण के उद्योग हुआ करते थे, उसका स्थान उन्होंने भारी उद्योग और विभिन्न प्रकार की जो मशीनरी है, उस मशीनरी का निर्माण करने के उद्योग वहाँ पर स्थापित हुए। वहाँ पर लौह इस्पात से बनी-बनी बड़ी-बड़ी सी मशीनें बनाई जाने लगी। तो धीरे-धीरे जापान एक बहुत बड़े औद्योगिक प्रदेश के रूप में अपना पहचान रखने लगा। तो उसके पीछे कई रीज़न्स रहे। एक तो ये द्वीपीय राष्ट्र है। द्वीपीय राष्ट्र होने या द्वीपीय स्थिति होने के कारण यहाँ पर बंदरगाह की सुविधा भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा जापान के पास में एक बहुत बड़ा-सा बाज़ार है, तो पूरा का पूरा एशिया का बाज़ार जो है, उस एशिया के बाज़ार में वो अपनी जो चीज़ें हैं उसको खपा भी सकता है। उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास कुशल श्रमिक है और टेक्नोलॉजी दोनों साथ मिलकर उन्होंने दूसरे राष्ट्रों से सामान को आयात करके भी अपने आप को एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी एक पहचान बनाई है। तो जापान की जो औद्योगिक प्रदेश है उसको समझने के लिए मैंने कल भी आपके सामने एक गूगल अर्थ को हमने शेयर किया था कि हमने जापान को अगर बात करते हैं तो जापान के अंतर्गत मुख्यतः 4 जो क्षेत्र है, उन 4 क्षेत्रों को आपको याद रखना है। सबसे पहला होक्काइडो, होक्काइडो के अंतर्गत इंडस्ट्रियल जो रीजन है, उस इंडस्ट्रियल रीजन की अगर बात करें तो आपके आपके मोरारान क्षेत्र है। मोरारान क्षेत्र के बाद दूसरा जो क्षेत्र हमने हॉन्शू द्वीप के अंतर्गत देखा था, तो हॉन्शू द्वीप के अंतर्गत आपके जो अलग-अलग क्षेत्र है, मैंने अलग-अलग क्षेत्रों के बारे में आपको अलग-अलग रूप में बताया है। इसी के अलावा आपके जापान का जो नेक्स्ट जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र यहाँ पर टोक्यो का क्षेत्र है। टोक्यो का क्षेत्र, ठीक है? टोक्यो का क्षेत्र, उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, वो आपको यहाँ पर नगोया का जो क्षेत्र है, नगोया या जिसे आइची के नाम से जाना जाता है, ठीक है? नगोया के बाद नेक्स्ट हम पहुँचे थे आपके नागासाकी का जो क्षेत्र है। तो जो रीजन है, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल रीजन, ये आपकी जापान के इस कोने से वहाँ पर लास्ट ऊपर तक के पूरे क्षेत्र में लगभग 2000 किलोमीटर तक की लंबाई में आपकी इस प्रकार से फैला हुआ है। तो इस क्षेत्र में कई विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। तो पिछली क्लास के अंतर्गत हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मिट्टी की जो कलात्मक वस्तुएँ और पोशाकें बनाए जानी थी, वो धीरे-धीरे यहाँ पर 1930 के बाद उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने भारी उद्योगों का निर्माण या इंजीनियरिंग उद्योग का काफ़ी विकास कर दिया था। तो आर्थिक क्षति तो विश्व युद्ध के बाद उसे देखनी पड़ी, उसके बाद उसने अपने आप को विकसित किया और विकसित करने के बाद एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन यहाँ पर बना। तो इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो यहाँ पर जो क्षेत्र है जैसे कि मोररान मैंने बताया पहला क्षेत्र, दूसरा जो क्षेत्र है या फिर अगर मार्किंग के हिसाब से देखें तो टोक्यो, योकोहामा का एक क्षेत्र है। नगोया का जो क्षेत्र है वो है ओसाका और कोबे का क्षेत्र है। ठीक है? एक यावाता और नागासाकी का क्षेत्र है, ये प्रमुख क्षेत्र हैं, बाकी के जितने हैं वो अदर क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो मेनली जो है इन चारों को आपको याद रखना है। चारों के अंतर्गत आपको याद रखना है कि इसके 4 पोर्शन कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4 यानी पहला हिस्सा, फिर आपके दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। चौथा जो हिस्सा है जिसे क्यूशु कहा जाता है। सबसे पहला होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकु और फिर है क्यूशु। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ अगर बात करें होक्काइडो, होक्काइडो में प्रमुख जो क्षेत्र है वो है मोरारान क्षेत्र। फिर दूसरा जो क्षेत्र है, दूसरा अगर हम इसकी बात करें होन्शु की, होक्काइडो, होन्शु। होन्शु की बात करें तो यहाँ पर दूसरा क्षेत्र है वो है टोक्यो और योकोहामा का क्षेत्र, ठीक है? तीसरा जो क्षेत्र है, वो है आपका होक्काइडो, होन्शु के बाद शिकोकु, शिकोकु में ओसाका और कोबे आ जाता है और क्यूशु में यावाता और नागासाकी का क्षेत्र आता है। तो इस प्रकार से हम इसको 4 भागों में इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। कल की जो क्लास रही कि उसके अंतर्गत हमने स्टार्ट टोक्यो, योकोहामा क्षेत्र के बारे में शायद कर ली थी। हो गए थे स्टार्ट यहाँ से? सबसे पहले टोक्यो योकोहामा क्षेत्र की बात करें
यहाँ पर क्वांटो मैदान है, तो इसे क्वांटो औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। टोक्यो योकोहामा का क्षेत्र इसे क्वांटो औद्योगिक प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। ये टोक्यो बहुत बड़ा जापान का क्षेत्र और योकोहामा के चारों ओर फैला हुआ है। टोक्यो, योकोहामा और कावासाकी, ठीक है, कावासाकी की बजाज एक मोटरसाइकिल भी आती है। टोक्यो, योकोहामा और कावासाकी यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर बात करें, ये है आपका टोक्यो, ये है योकोहामा और ये है कावासाकी। तो टोक्यो से लगाकर कावासाकी और योकोहामा का ये जो चित्र है, ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन जापान के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट वापस बात करते हैं, क्या विशेषता है? तो यहाँ पर प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। मध्यवर्ती पर्वतीय भागों से निकलकर कई छोटी-छोटी सी नदियां क्वांटो के मैदान से बहती है, जहां से इन्हें जल विद्युत प्राप्त होती है। कोई भी उद्योग लगाना है तो उसके लिए एक एसेंशियल जो नीड होती है, वो एसेंशियल नीड होती है कि वहां पर बिजली कहाँ से मिलेगी? तो जल विद्युत यहाँ के क्वांटो के मैदान में आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो यहीं पर नदियाँ बहती है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वांटो का जो मैदान है, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखिएगा कि आपके पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी के क्षेत्र से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो नदियाँ हैं, वो इस क्षेत्र में बहती हैं। तो यहाँ पर इन नदियों के ऊपर बाँध बनाकर या टरबाइन चलाकर यहाँ पर सस्ती विद्युत उत्पादित की जाती है, जो कि इस उद्योग के लिए आधार है। फिर यहाँ पर अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ये जापान का एक बहुत बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। टोक्यो योकोहामा जापान के सबसे बड़े समुद्र पत्तन है। समुद्र पत्तन यानी ये आपके बंदरगाह के रूप में भी सी पोर्ट है। तो सी पोर्ट होने के कारण या टोक्यो है जो सगामी खाड़ी के आंतरिक छोर पर स्थित है। सगामी खाड़ी टोक्यो जो है, टोक्यो की बात करें तो ये है आपके सगामी खाड़ी, ठीक है? तो सगामी खाड़ी जो है, ये वाला सगामी खाड़ी कहा जाता है इसको। तो सगामी जो खाड़ी है, उसके पास का ये टोक्यो क्षेत्र है। तो टोक्यो के आस-पास देखेंगे, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा-सा चित्र मिल रहा है, जहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह बंदरगाह और साथ में कह सकते हैं यहाँ पर उसी के पास से देखिए यहाँ पर एक नदी चल रही है, एक नदी यहाँ से चल रही है और चारों तरफ देखें कि कटा-फटा सा क्षेत्र है। तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इस प्रकार से बंदरगाह के रूप में छोटे-छोटे से पोर्ट देखिएगा, हर बंदरगाह के रूप में आपको देखने को मिलेगी। तो जापान के आस-पास देखेंगे आप पूरा का पूरा, तो ये पूरे-पूरे यानी यहाँ पर पानी का गैप है। गैप क्यों है कि यहाँ पर क्या बनाया गया है? बंदरगाह। तो जहाज जो है, आसानी से इस क्षेत्र के अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद यहाँ पर अपना माल उतारते भी हैं और इस माल को ऊपर चढ़ाते भी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर मैं जहाज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि मैप लोड हो रहा है और जैसे-जैसे मैप लोड हो रहा है, यहाँ पर ये देखिए, ये जहाज पड़े। ये जो जहाज है, इन जहाज़ों में आसानी से माल को लोड किया जा रहा है। तो ये जो सुविधा है, ये यहाँ पर देखने को मिलती है जापान में। इस पानी वाले क्षेत्र के ऊपर से यहाँ पर देखिए मार्ग निकल रहा है और मार्ग के बीच में ये बीचों-बीच की बात कर रहा हूँ। तो जापान में इस प्रकार की स्थिति ज़्यादा होने के कारण, तटीय क्षेत्र होने के कारण या जो कोस्टल क्षेत्र होने के कारण यहाँ छोटे-छोटे से देखिए कि द्वीप। तो ऐसी स्थिति एक आदर्श स्थिति होती है किसी माल को उतारने और किसी माल को चढ़ाने के लिए। तो यही कारण है कि ये जो क्षेत्र है टोक्यो योकोहामा का जो क्षेत्र है, तो बंदरगाह के क्षेत्र में है और यहीं पर इस प्रकार से अधिकांश व्यापार यहीं से होता है। इसके अलावा टोक्यो जापान की राजधानी भी है, तो कैपिटल होने के कारण आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र भी है। बैंकिंग सुविधाएँ यहाँ पर बेहतर पाई जाती है। उद्योगों की स्थापना तथा उसके संचालन करने के लिए पर्याप्त पूँजी भी इनके पास उपलब्ध है। टोक्यो में बुलेट ट्रेन और तेज़ गति से चलने वाली रेलों की भी अधिक मात्रा है। इसी प्रकार से क्वांटो का मैदान जापान का सबसे बड़ा समतल मैदान है, जहाँ पर उद्योगों की स्थापना करने के लिए पर्याप्त भूमि है। इनके पास पर्याप्त कुशल श्रमिक भी है और आसपास के क्षेत्र में बाजार भी है।
क्योंकि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान में, जैसे कि हमने कोई माल अगर एमपी के किसी क्षेत्र में बनाया या जयपुर में बनाया, तो जयपुर का जो बना हुआ माल है उसको हम चाहते हैं कि अमेरिका भेजें, तो अमेरिका में भेजना है तो माल की प्रवृत्ति किस प्रकार की? हीरे जवाहरात भेजने हैं तो हम एरोप्लेन में भेज देंगे, लेकिन अगर हम मशीनें बना रहे हैं भारी-भारी, तो हवाई जहाज के अंतर्गत भेज नहीं सकते। तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के लिए हमें चाहिए कि ऐसा सस्ता और सुलभ हो, टाइम भले ही लग जाए, लेकिन सस्ते रूप में हमारा माल चला जाए, तो जल यातायात की सुविधा यहाँ पर मिलती है, रेलगाड़ी की सुविधा यहाँ पर मिलती है। तो यही कुछ कारण है कि यहाँ पर उद्योगों का विकास काफ़ी अधिक हुआ। क्वांटो का मैदान और उसके समीपवर्ती भागों में रेशम का उत्पादन होता है। रेशम का उद्योग यानी रॉ मटेरियल यहाँ पर रेशम के रूप में मिल जाता है और उसके कपड़े बनाने का उद्योग उसके आस-पास के क्षेत्रों में विकसित हो जाता है। तो रेशमी धागा व रेशमी वस्त्र बनाने के कारखानों का यहाँ पर इस क्षेत्र में यानी टोक्यो योकोहामा का जो क्षेत्र है, वहाँ पर रेशमी वस्त्र बनाने के कारखाने ज़्यादा विकसित हुए हैं। जापान के कुल रेशमी वस्त्र उत्पादन का लगभग 60% जो भाग है, वो इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। यानी टोक्यो योकोहामा का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जापान में जितना भी जो रेशम बनता है, उसका 60% जो भाग है, इसी से प्राप्त होता है। अब रेशम कहाँ से आता है? रेशम कृत्रिम भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। कृत्रिम है तो शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीड़े पालेंगे और कृत्रिम है तो कह सकते हैं कि वो विभिन्न रसायनों के प्रयोग से कृत्रिम रेशे भी तैयार करते हैं। लेकिन ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। कहा जाता है कि जापान में औसतन 1 वर्ष में 1500 तक के भूकंप आ जाते हैं। तो ज़्यादा भूकंप आने के कारण यहाँ पर बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना तो की नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पर तरह-तरह के अलग-अलग प्रकार के उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, जो इसकी एक अलग विशेषता है। तो यहाँ पर हल्की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और दैनिक उपयोग में जो वस्तुएँ काम आती हैं, उनका हम यहाँ पर उपयोग करते हुए देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये काफ़ी विकसित क्षेत्र है, टोक्यो योकोहामा का क्षेत्र। मैप के अंदर हम इसको देखें, ये है हमारा प्रशांत महासागर, जो डॉट-डॉट में दे रखा है, ये हमारा है पानी वाला क्षेत्र है। इस पानी वाले क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ से मैं बाउंड्री बना देता हूँ। ये है टोक्यो की खाड़ी, मैंने कहा कि टोक्यो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये है सगामी की खाड़ी, ठीक है? सगामी की खाड़ी, ऊपर है टोक्यो की खाड़ी और ये जो है यहाँ पर बंदरगाह है, कटुसरा, मिनाटो ये जो क्षेत्र है, ये बंदरगाह। तो ये है टोक्यो। अगर इसी को हम मैप में देखते हैं वापस, ये रहा, देखिएगा, यहाँ पर कटुसरा क्या होता है, ये है कटुसरा, ठीक है? ये है सगामी की खाड़ी, ये है टोक्यो की खाड़ी, योकोहामा, टोक्यो, ठीक है? और यहाँ पर चिबा, चिबा भी यहाँ पर एक बहुत प्रमुख क्षेत्र है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ चिबा हुआ है, टोक्यो की खाड़ी आप देख सकते हैं, तो ये टोक्यो की खाड़ी, तो योकोहामा क्षेत्र है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, शिमाशु, योकोसुका, ये योकोसुका, मिलाउरा, ये जो क्षेत्र है, ये देखिएगा शिकाओ, म्यूरा, कोनान, याकोहोमा, याकोहोमा के ऊपर आप जाएँगे तो कावासाकी, कावासाकी के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको टोक्यो, कोटो ये जो क्षेत्र है ये रचिबा, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये टोक्यो याकोहोमा इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, नहीं तो मैं आपके साथ पीडीएफ मैंने शायद शेयर कर दी है। अगर शेयर नहीं की है तो ये आपके साथ पीडीएफ को मैं शेयर कर दूँगा। आगे हम बढ़ते हैं, पहला क्षेत्र क्लियर, उसके साथ-साथ उसकी और विशेषता यहाँ पर मशीनें बनाई जाती हैं, बिजली के सामान, छपाई करने की मशीनें बनाई जाती हैं, खिलौने, रबड़ के सामान, लकड़ी के सामान, फैशन की वस्तुएँ, सजावट, चीनी बर्तन, चमड़े की वस्तुएँ बनाने के छोटे-छोटे से कार टोक्यो के दक्षिण पूर्व में जो चिबा अभी मैंने बात की थी, वहाँ पर लौह इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया। याकोहामा कावासाकी का जो क्षेत्र है, टोक्यो को छोड़कर, ठीक है? वहाँ पर भारी उद्योग की प्रधान है, लौह इस्पात, जलयान निर्माण, वायुयान निर्माण, रासायनिक उद्योगों के कारखाने वहाँ पर स्थापित किए गए। दूसरा जो क्षेत्र है, वो है हमारा बड़ी स्क्रीन कर लेते हैं। नेक्स्ट है ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश। ओसाका और कोबे। हमने कहा कि हम जैसे-जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं
ये आइची आइची को ही कहा जाता है। ये है नगोया। ओसाका कोबे का मैप अभी आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं। इसे किंकी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा वहां पर हमने कहा था कि वो जो क्षेत्र है, जब सबसे पहले हमने पढ़ा था टोक्यो योकोहामा, ये नाम याद रखना है आपको कि उनके निक नेम क्या है। ठीक है, निक नेम जैसे कि इसको क्वांटो कहा जाता है, टोक्यो याकोहामा। टोक्यो याकोहामा को क्या कहा जाता है? क्वांटो औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। उसी प्रकार से जो दूसरा जो क्षेत्र है, जो अब हम पढ़ रहे हैं ओसाका कोबे, उसे हम किंकी प्रदेश भी कहा जाता है। इसका विस्तार मध्यवर्ती सागर में हारिमा की खाड़ी के तटीय भाग में है। क्वांटो प्रदेश के लगभग समान ही यहाँ पर सारी की सारी औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर ओसाका, कोबे, नारा, सकाई और वाकायामा ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। तो ये प्रमुख जो शहर है वो इस औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। ओसाका सूत काटने का सबसे बड़ा केंद्र था पहले। उसके चारों ओर छोटे-छोटे नगरों में वस्त्र बुनने का काम होता था और आज भी ये जापान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। किंकी प्रदेश में ही जापान के आपके आधे से अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। जबकि अकेले ओसाका की बात करें तो जापान के कुल जितना भी जो सूती वस्त्र का उत्पादन होता है उसका लगभग 1/3 यहीं से प्राप्त होता है। यही कारण होने के कारण ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका जो है पूर्व का मैनचेस्टर कहाँ है? वो ब्रिटेन के अंतर्गत आया हुआ है। लेकिन इसी मैनचेस्टर की उपमा दी जाती है जापान के ओसाका को। ठीक है, अब ओसाका वगैरह ये कहाँ पर है? तो हमने प्रशांत महासागर के अंतर्गत ये है होन्शु। होन्शु के बाद ये है आपके प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर के, हाँ खुशबू, मैप याद दिला रहा हूँ कि मैप आप रट लीजिए कि मैप से ही आप इन सभी को याद कर सकते हैं। तो इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र के अलावा दूसरे प्रकार के भी वस्त्र बनाए जाते हैं। कोबे इस क्षेत्र का, यानी ओसाका कोबे क्षेत्र का, एक तो हो गया ओसाका, दूसरा जो क्षेत्र है वो है कोबा। वो बड़ा एक औद्योगिक केंद्र है और एक बंदरगाह भी है। तो जो इसको ओसाका कोबे क्षेत्र को कहा जाता है किंकी प्रदेश। तो किंकी जो प्रदेश है वहां पर अधिकांश अंतरराष्ट्रीय व्यापार कोबे समुद्र के पतन से होता है। कोबे में जलयान जहाज का भी निर्माण किया जाता है, रबड़ की वस्तुएं, दिया सिलाई, सीमेंट के कारखाने इत्यादि बनाए जाते हैं। जापान की लगभग 3/4 दिया सिलाई या माचिस का जो उत्पादन होता है इसी किंकी प्रदेश के अंतर्गत होता है। क्वीटो यहाँ का तीसरा प्रमुख है। क्वीटो जो शहर है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम क्वीटो, क्योटो और क्वांटो, ये क्वीटो जो क्षेत्र है, अगर क्योटो की बात करते हैं, क्योटो जो है आपके कहाँ पर है? पाकिस्तान में। लेकिन क्वीटो जो है वो है जापान में। तो क्वीटो यहाँ का प्रमुख तीसरा क्षेत्र है, क्वीटो। ओसाका एक हो गया, कोबे और क्वीटो भी यहाँ पर आप मिल जाएगा। अगर आपके पास एटलस है तो एटलस में क्वीटो को सर्च करें। क्वीटो अलग है, क्वीटो अलग है। चलिए हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर खिलौने बनाने के कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो क्षेत्र है वो है नगोया औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, तो होन्शु द्वीप के दक्षिणी भाग में ओबारी खाड़ी के पास ये स्थित है। होन्शु द्वीप के दक्षिण में तो हमारा जापान, जापान में होन्शु द्वीप के दक्षिण में ये रहा, जिसे आइची भी कहा जाता है और आइची को ही नगोया कहा जाता है। यहीं पर आपको ये रहा नगोया। ये क्षेत्र है। वापस हम आसमान में चलते हैं।
यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्षेत्र है, उसे नगोया इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है। नोबी का मैदान यहाँ का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 12% इस क्षेत्र से प्राप्त होता है और इस प्रदेश का सर्वप्रथम उद्योग या सबसे विशेष जो उद्योग है वो है ऊनी वस्त्र बनाने का कारखाना। जापान का लगभग 60% ऊनी वस्त्र यहीं से उत्पादित होता है, यानी नगोया प्रदेश में ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर लोहा और कोयले का अभाव है, तो भारी उद्योगों का विकास यहाँ पर नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पर हल्के उद्योग यानी हल्के-फुल्के जो बाल होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ के उद्योग धंधे में ऊनी वस्त्रों के अलावा सूती और रेशमी वस्त्र लगभग-लगभग सारे जापान में बनाए जाते हैं। इसके अलावा रासायनिक उद्योग और मशीन निर्माण उद्योग यहाँ पर भी बनाए जाते हैं। इसके प्रमुख जो क्षेत्र हैं, वो है टोक्योका, टोयाहाशी और हमात्सु। मैं आपको देखते हैं, तो ये है हमारा जो डॉट डॉट में दिख रहा है, ये पानी का क्षेत्र है और अंदर का जो क्षेत्र है वो आपके व्हाइट कलर में जो दिख रहा है वो है आपका क्षेत्र। ये देखिए, ये योकाइची, सुजुका, ठीक है। ये यहाँ पर आपके आमा, चीता, मांडोरी, ये जो क्षेत्र है माइटो, कुशुगाए, ये पूरा का पूरा क्षेत्र मिलकर आपके कहलाता है नगोया औद्योगिक प्रदेश। तो नगोया, कवाना, योकाची, तुचु से लेकर ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा-पूरा जापान के औद्योगिक प्रदेश का जो नगोया औद्योगिक क्षेत्र है उसमें शामिल किया जाता है, जहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग विकसित है। कोयला यहाँ पर क्यूशू से और होक्काइडो द्वीपों से मंगाया जाता है। उसी को लेकर यहाँ पर विभिन्न औद्योगिक इकाई स्थापित की गई है। जल विद्युत यहाँ पर स्थानीय रूप से पूरे के पूरे जापान में जल विद्युत की काफ़ी विकसित, अगर जापान के उद्योग की बात करें तो जापान का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो पूर्णतः विकसित कहाँ पर हो, एक तो यहाँ पर कुशल श्रमिक मिल जाता है, जल विद्युत वहाँ पर आसानी से अवेलेबल है, सामुद्रिक पतन की वहाँ पर उपलब्धता है, बाज़ार उनके पास में ही है और जो उनके पास पूँजी की है, कोई भी कमी नहीं है। फोर्थ जो है वो है आपका यावाता, नागासाकी का क्षेत्र। तो यावाता और नागासाकी का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आया हुआ है। ये है आपका हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। नागासाकी का क्षेत्र है, ये वाला सबसे दक्षिणतम हिस्सा नागासाकी का क्षेत्र। और जितने यहाँ पर ये रेल के दिख रहे हैं, ये रेलवे के स्टेशन है, यहाँ पर बुलेट ट्रेन चलती है। तो ये नागासाकी, यहाँ पर बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा और दूसरा बम गिराया गया था हिरोशिमा पर। हिरोशिमा इससे ऊपर की तरफ है। पढ़ते हैं आगे। तो ये जो चित्र है, तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर नागासाकी का जो चित्र है, ये पूरा का पूरा चित्र है नागासाकी, शिसोसावे, करात्मो, फुकुओका, यावाता, मोजी, नाकात्सु, क्यूशु द्वीप जो है, सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है, उसी का हिस्सा है। यानी जापान का जो दक्षिणतम हिस्सा ये क्यूशु। अब क्यूशु का ये जो भाग है, जो मैंने बनाया यहाँ पर, ये क्यूशु है, ठीक है। तो क्यूशु का यहाँ से नागासाकी से स्टार्ट होता है। नागासाकी का जो क्षेत्र है ये पूरा-पूरा और हिरोशिमा यहाँ पर है। ये हिरोशिमा और यहाँ पर नागासाकी है। यहाँ पर 2 जगह बम गिराए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। तो यहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 11% यहाँ से प्राप्त होता है और जापान के कुल जो स्टील है, उसका लगभग 2/3 यानी 75% इस क्यूशु के औद्योगिक केंद्र से प्राप्त होता है। इस प्रदेश में कोयले की सुविधा है, जो चिकुजे और मीजे की खानों से प्राप्त होता है। कुचे और मोजे,
क्यूशू, यहाँ पर खाने हैं, छोटी छोटी सी नई नजर आएगी। ये रहा किकुची। यहाँ से आसानी से यहाँ पर कोयला प्राप्त होता है, इसी कारण ये काफी विकसित हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर लौह अयस्क जो है मंचूरिया से प्राप्त किया जाता है। मंचूरिया कहाँ पर है? मंचूरिया आपके चाइना। तो यहाँ पर लौह अयस्क जो प्राप्त करना है वो सीधा के सीधा साउथ कोरिया, साउथ कोरिया से ये जो रीजन है, ये मंचूरिया चाइना का जो मंचूरियन मंगोलिया, और ये जो है मंचूरियन रीजन है, तो उस मंचूरियन रीजन से कोयला यहाँ पर सॉरी लौह अयस्क यहाँ पर पहुंचाया जाता है। उससे भी यहाँ पर उद्योग विकसित होते हैं। यहाँ के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो नागासाकी, टेमोगी, तबाता, यावाता ये प्रमुख क्षेत्र है। यावाता जो है, क्योंकि इस क्षेत्र के नागासाकी और यावाता दोनों को साथ में जोड़ा जाता है। नागासाकी और यावाता ये दो बड़े यहाँ पर शहर है। यावाता की बात करें तो नागासाकी यहाँ पर है और यावाता ठीक ऊपर की तरफ। मैप में वापस देखते हैं, ये है हमारा नागासाकी और यहाँ पर है यावाता। ऊपर की तरफ तो ये पूरा पूरा चित्र है, एक तो नागासाकी और ये यावाता का चित्र दोनों मिलकर एक इंडस्ट्रियल रीजन क्यूशू द्वीप में देखने को मिलता है। यावाता, नागासाकी बहुत बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। जापान का प्रथम आधुनिक ढंग का लौह इस्पात का कारखाना यही स्थापित किया गया था। तो लौह इस्पात के रूप में ये अपनी पहचान रखता है। तो लौह इस्पात के साथ साथ यहाँ पर इंजीनियरिंग सामान बनाने के अलावा कृषि यंत्र, मोटर गाड़ियां, विभिन्न मशीनों के कलपुर्जे, रेल इंजन, डिब्बे, वायुयान इत्यादि बनाए जाते हैं। जावाता विश्व का प्रसिद्ध जलयान निर्माता या जलयान निर्माण का केंद्र है, और प्रमुख जलयान जो केंद्र है वो नागासाकी। पहला है यावाता और दूसरा है नागासाकी। जलयान बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर लौह और इस्पात उद्योग काफी विकसित है। इसके अलावा क्यूशू में औद्योगिक प्रदेश में लगभग 85% जो उद्योग है वो जलयान बनाने से संबंधित है। इसके अलावा कागज, सीमेंट, रिफाइनरीज, कांच और रासायनिक पदार्थ भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रदेश भी है जिसमें मुरारा मुरारा सबसे ऊपर की तरफ जो होकड़ो जो क्षेत्र है वहां पर है। इशिकारी, बेनेसी ये प्रमुख जो क्षेत्र है। इसके अलावा ये कानाजावा, फुकुई, बोयामा ये जो क्षेत्र है ये अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल होते हैं। तोमुचा नामक स्थान पर विभिन्न प्रकार के मिक्स उद्योगों का विकास है। इसी के अलावा हिरोशिमा और ओकायामा में भी विभिन्न प्रकार के उद्योगों का स्थापना की गई, जिसमें तेल शोधन और विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित हैं। तो इस प्रकार से ये जापान का औद्योगिक जो प्रदेश है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट होता है। प्रश्न हो